Yeah, good afternoon, Shreyans, Divyans, Sachin, Ayush, सृष्टि, संस्कृत एंड दिव्यांशु। आज हम लोग जो है ना फंक्शंस देखेंगे। रिलेशंस आपका कंप्लीट हो गया है। फंक्शंस और रिलेशन जो है ना जनरली हम लोग डिटेल में देखेंगे 12th में, ठीक है। तो फंक्शंस का यहाँ पे हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होगा, और कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ फंक्शंस का हम लोग देखेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। गुड आफ्टरनून। यस, देखो आज के लेक्चर्स में हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, और कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना। बेसिकली फंक्शंस क्या होगा, ये सबसेट होगा किसका, रिलेशंस का। बोल सकते हो रिलेशंस का ये क्या होगा, एक स्पेशल केस होगा, ठीक है ना। तो फंक्शंस, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बोर्ड विजुअल है सभी को, एक बार टाइप कर दो। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फंक्शंस बेसिकली सबसेट होगा रिलेशंस का। जो मैं लास्ट लेक्चर्स लिया था ना रिलेशंस का, आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वो हम लोग 12th में फिर से कैप्चर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताया हूं, तो उस रिलेशंस को फिर से अगर देखोगे 12th के लेक्चर्स में, तो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड मिलेगा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर्स में आपको 12th का। तो चलिए हम देखते हैं। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के पूरा आपको कैलकुलस पढ़ना है 12th में। जो फंक्शन से ही, फंक्शंस और रिलेशन से ही स्टार्ट होता है वो चैप्टर, और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है, ठीक है, फंक्शंस। फिर भी यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे डेफिनेशंस और सचिन जो है ना, ऑफलाइन तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कब ओपन करता है। जब तक गाइडलाइन नहीं आता है तब तक तो ऑनलाइन ही आपका चलेगा, ठीक है। ठीक है सचिन। देखो फंक्शंस का डेफिनेशन जो है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फंक्शंस क्या होता है, जैसे एवरी फंक्शन से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस कॉलम को हम लोग सच दैट रीड करेंगे, ठीक है ना। एवरी फंक्शन से y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट फ्रॉम a टू b, हियर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो x लिखा जाएगा मैथ में, उसको हम लोग जनरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। उसी को हम लोग डोमेन भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा नोमेनक्लेचर किया गया, उसी को हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं, ठीक है ना। तो x को ही हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, या डोमेन बोल सकते हो, या प्री इमेज कहा जाता है, ठीक है ना, या इनपुट भी बोला जाता है इसको। यही लिख रहा है, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द सेट ए। जो x है वो सेट ए से वैल्यू ले रहा है। Here y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इस डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम लोग आगे चल के आपको बताऊंगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज भी कहा जाता है। इसको हम लोग इमेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आउटपुट भी आप बोल सकते हो। तो y को हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि क्या होगा, x पे डिपेंड करता है, इसलिए नाम दिया गया डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द सेट b। तो जो y है वो सेट b से ले रहा है वैल्यू, और जो x है वो सेट a से वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। उसके आगे मैं लिख रहा हूं, ए रिलेशंस विल बी ए फंक्शंस इफ एंड ओनली। देखो रिलेशंस में एज सच कोई गाइडलाइन नहीं था, जस्ट मैं आपको ये बताया था रिलेशंस में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ए क्रॉस बी का, उसी का सबसेट को हम लोग रिलेशंस बोले थे। जितना भी सबसेट आएगा उसी को रिलेशंस नाम दिया गया था। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सबसेट है रिलेशंस का, ठीक है ना। तो फंक्शंस किसको बोलेंगे, ए रिलेशंस विल बी ए फंक्शंस इफ एंड ओनली इफ। दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा फंक्शंस। पहला कंडीशन ये होगा कि x मस्ट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम सेट ए। यानी जो x होगा, जो सेट ए से ले रहा है, वो सारे के सारा वैल्यू क्या लेना चाहिए, सेट ए से लेना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू अगर अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए, सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे वैल्यू जो है x लेना चाहिए। पहला कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन ये है कि वन वैल्यू ऑफ x मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वैल्यू ऑफ y इन द सेट b। एक x से एक ही y एट ए टाइम कोरिलेट होगा, यानी एक x से एक ही y कोरिलेट होगा, ठीक है ना। ये दो कंडीशंस होगा। पहला कंडीशन क्या बोला हूं कि x मस्ट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम द सेट ए, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू सेट ए में अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी वैल्यू सेट ए में अनलेफ्ट हो गया तो वैसे हम लोग रिलेशंस को फंक्शंस तो नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शंस के लिए पहला कंडीशन ये है कि कोई भी सेट ए में कोई भी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है,
तो वो वैल्यू x लेना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये लिखा हूं कि वन वैल्यू ऑफ x मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। एक x से एक ही y कोरिलेट होगा, एक x से दो y कोरिलेट नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे एक x से दो y पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो मार्केट में आप देखे होंगे जूसर मशीन, ठीक है, जूस भी बहुत टाइम पिए होंगे, तो जूसर मशीन सम काइंड ऑफ क्या है, फंक्शन ही है, ह्यूमन मेड फंक्शन है। उसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे इनपुट डालते हैं, ठीक है ना, ऑरेंज भी डालते हैं, आपको बनाना भी डालते हो, उसको क्या होता है, और इन द फॉर्म ऑफ सिंगल शेक निकलता है, ठीक है। तो बहुत सारे इनपुट से एक आउटपुट पॉसिबल है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा नहीं होगा कि ऑरेंज डालो और ऑरेंज का भी जूस निकल जाए और बनाना का भी जूस निकल जाए, क्या ये पॉसिबल होगा? ऐसा नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई फंक्शंस, ठीक है। एक एक्स से दो वाई पॉसिबल नहीं होगा। आप सोचना, ऐसा ऐसा नेचर में बहुत सारे फंक्शंस होगा जो बहुत सारे इनपुट से एक आउटपुट निकल रहा होगा, लेकिन एक इनपुट से दो आउटपुट कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही मैं लिखा हूं कि वन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड वन वैल्यू ऑफ वाई। बात समझे? कोई भी फंक्शंस अगर होगा तो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सेट ए में कोई वैल्यू अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग डोमेन कहते हैं। सेट ए को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। वही लिखा हुआ है यार, ए इज कॉल्ड डोमेन, और बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई ओवर द डोमेन इज द सेट ऑफ रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। सो तीन टर्मिनोलॉजी यूज होगा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। तो जो सेट ए होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे इस फंक्शन का। और सेट बी जो होगा उस फंक्शन का हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है ना। और जो आपको जो आउटपुट जनरेट कर रहा है ओवर द एक्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली रेंज क्या होगा? जो रेंज होगा वो बेसिकली कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। देखो सारे सेट एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट सेट बी में होंगे, वो सारे एलिमेंट को हम लोग कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। और जिसका इमेजेस फॉर्म हो रहा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। तो रेंज बेसिकली क्या होगा? सेट बी में ही बिलोंग करेगा, लेकिन सेट बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे? सेट बी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे को बोला जाएगा कोडोमेन, ठीक है ना। और सेट बी में जिसका इमेज बन रहा है उसी को क्या बोलेंगे? रेंज बोला जाता है। ईशान का ज्वाइन नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को जो है ना, जो पता नहीं एडमिशन शायद नहीं लिए हैं, शायद उनको जो है ना ड्रॉप ऑफ किया गया है, ठीक है श्रेयांश। अच्छा, लेना चाहिए ईशान का। देख उस गलती से हट गया हो, ठीक है श्रेयांश, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में उसको। हो सकता है गलती से हट गया होगा लिस्ट से। ठीक है ना, ठीक है। तो फंक्शंस जो है दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ए को हम लोग, ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा कि सेट ए से सारे एलिमेंट कंज्यूम करना चाहिए, और दूसरा कंडीशन होगा एक एक्स से एक ही वाई कोरिलेट होगा। एक एक्स से एक ही वाई क्या होगा? रिलेटेड रहेगा, दो वाई रिलेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। और सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं, सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। और जो आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है ना, जो वाई का जो सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई होगा उसी को हम लोग फंक्शंस का रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल लिया हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्टोरियल डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शंस। बताओ ये कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा नहीं होगा? क्या ये फंक्शंस होगा? जो मैं एग्जांपल ए लिया हूं, क्या ये फंक्शंस होगा? ये फंक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहां देख सकते हो सेट ए में जो है तीन एलिमेंट है, जबकि एक एलिमेंट जो है अनलेफ्ट रह गया, जिसका इमेज नहीं बन रहा है। तो अभी जस्ट मैं बताया कि पहला कंडीशन कि वन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन वैल्यूज ऑफ वाई, नहीं सॉरी, एक्स मस्ट बी एबल टू टेक ईच एंड एवरी वैल्यू फ्रॉम द सेट ए।
तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अनलेफ्ट रह गया है, इसलिए ये फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है ना, ये फंक्शंस नहीं होगा। बात समझे? बी जो है फंक्शंस होगा। क्यों होगा फंक्शंस? क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सेट ए में, वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके यूज कर रहा है सेट एक्स। तो जो एक्स वैल्यू है वो सेट ए से सारे वैल्यू कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना। और एक एक्स से एक ही वाई कोरिलेटेड है। अब यहां पे मैं बताया हूं कि 2x से 1y पॉसिबल है, लेकिन 1x से 2y पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पे ये फंक्शंस होगा क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेट ए से सारे एलिमेंट कंज्यूम भी हो रहा है और एक एक्स से एक ही y रिलेटेड है, ठीक है। जैसे सी क्या ये फंक्शंस होगा? आयुष, सृष्टि, ऑप्शंस, क्या ये फंक्शंस होगा? एकदम नहीं होगा फंक्शंस। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, एक्स मस्ट बी, सारा का सारा वैल्यू तो कंज्यूम कर रहा है सेट ए से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक एक्स से 2y जनरेट कर रहा है, इसलिए फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि ये सेकंड कंडीशंस को वायलेट कर रहा है। वन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड वन वैल्यूज ऑफ वाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये फंक्शंस नहीं होगा। हाँ, डी भी फंक्शंस होगा क्योंकि एक एक्स से एक ही वाई रिलेटेड है और दूसरा सेट ए में कोई भी वैल्यू अनलेफ्ट नहीं रह रहा है। बात समझे सभी लोग? फंक्शंस का डेफिनेशंस। आगे बढ़ें, सभी लोग एक बार टाइप कर दो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। मोबाइल कहां है? चलो इसको रब करते हैं। वेट करो थोड़ा सा, कैमरा जो है ना ऑफ हो गया। ठीक है ना? अब सही है? सभी लोग एक बार टाइप कर दो, ठीक है ना? ओके, चलो देखो कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और मुझे एग्जाम्पल्स के थ्रू और भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे मान लो कि कोई भी सेट ए है, जैसे -1 0 1 है, ठीक है, और सेट बी जो है दिया गया आपको 0 1 2। तो बताओ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी जो होगा वो होगा -1 के साथ 0 लेंगे, फिर -1 के साथ 1 होगा, फिर -1 के साथ 2 होगा, उसी तरह से 0 के साथ 0 होगा, 0 के साथ 1 हो जाएगा और 0 के साथ 2 हो जाएगा, उसी तरह से फिर 1 के साथ 0 हो जाएगा और 1 के साथ 1 हो जाएगा और 1 के साथ 2 हो जाएगा।
ठीक है ना, ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब देखो एक फंक्शंस मैं डिफाइन कर रहा हूं, नाउ एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द फंक्शंस, क्या होगा वो फंक्शंस बता सकते हो? वो फंक्शंस होगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जैसे एक फंक्शंस मैं डिफाइन कर रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर से, ठीक है ना। तो देखो एक्स का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, 1 आएगा, ठीक है ना। अगर एक्स का वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो एक्स का वैल्यू 0 लोगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर x का वैल्यू 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1, 1 आ जाएगा। तो यही आपका फंक्शंस होगा, ठीक है ना, इसी को हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। अगर मान लो इसी को मैपिंग डायग्राम से दिखाना हो तो इस तरह से दिखा सकते हो, जैसे ये मैपिंग डायग्राम है, ये सेट ए हो जाएगा और सेट बी हो जाएगा। तो सेट ए में -1, 0 और 1 3 एलिमेंट है, और सेट बी में 0, 1, 2 है। अब देख सकते हो -1 से मैपिंग हो रहा है तो 1 दे रहा है, ठीक है ना, 0 पे 0 दे रहा है, और फिर 1 पे ये वैल्यू 1 दे रहा है। तो ये आपका फंक्शन होगा, पिक्टोरियल डायग्राम में इस तरह से दिखाएंगे। अगर बोलेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन इसका सेट ए के इक्वल होगा, और सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो उसका डोमेन होगा, और उसका कोडोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का कोडोमेन सेट बी के इक्वल होगा। जितने भी एलिमेंट है सेट बी में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे। तो 0, 1, 2 इसका कोडोमेन हो जाएगा। अब बोलोगे कि इसका रेंज क्या होगा, क्या लगता है इसका रेंज होना चाहिए? एकदम आयुष सही है। रेंज क्या होगा, रेंज एकदम 0, 1 होगा, सही है आयुष, रेंज इसका 0, 1 होगा। जिसका इमेजेस बन रहा होगा इसी को हम लोग रेंज बोलेंगे। सो 0, 1 इसका रेंज होगा, ठीक है ना। बेसिकली रेंज क्या होगा, वो कोडोमेन का सबसेट ही होगा, ठीक है ना। सो कोडोमेन के इक्वल भी हो सकता है, यानी तो कोडोमेन के क्या होगा, सबसेट में ही रहेगा। तो रेंज का जो भी एलिमेंट है वो कोडोमेन में बिलोंग करेगा, ठीक है। एफ लिखा हूं, ठीक है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फंक्शन होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शंस का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट सेट ए से कंज्यूम हो रहा है, और एक एक्स से एक ही वाई रिलेटेड है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन होगा। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है, बात समझे। ये इसको हम लोग इमेज, प्री इमेज भी बोलते हैं। जैसे कि आप हम बोले कि इफ x1 is mapped, if x1 is mapped to y1 over the function f of x, मान लो ये सेट A है और ये सेट B है, और x1 से मैप हो रहा है y1, मैपिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो x1 को ही बोला जाता है प्री इमेज। देन x1 इज कॉल्ड प्री इमेज, एंड y1 इज कॉल्ड, y1 को क्या बोलेंगे, y1 इज कॉल्ड इमेज ऑफ द फंक्शन। तो ध्यान रखना है, जो रेंज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज भी बोलेंगे इसको। तो x1 को हम लोग प्री इमेज बोलेंगे, और y1 को हम लोग इमेज भी समटाइम्स बोलेंगे, ठीक है। वैसे तो रेंज बोलेंगे ही हम लोग, और x1 को डोमेन तो बोलेंगे ही, लेकिन समटाइम्स इसको हम लोग प्री इमेज भी बोलते हैं। बात समझे सभी लोग? एग्जाम्पल समझ में आया? अब ले कुछ क्वेश्चंस। फंक्शंस का डिफिनीशन जो है ना, मुझे लगता है क्लियर होगा। किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके गुड, बढ़ते हैं आगे। देखो ग्राफिकली कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ग्राफिकली जो है क्या करेंगे, कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मान लो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मान लो ये ग्राफ ड्रॉ किए,
ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ किए और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे कहीं पे भी, अगर ये ग्राफ को एक ही पॉइंट पे अगर कट करता है तो वो फंक्शंस होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शंस नहीं होगा। जैसे मान लो किसी फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ किए कुछ इस तरह से, ठीक है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो ये फंक्शंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फंक्शंस? क्योंकि एक एक्स से दो वाई पॉसिबल नहीं है, ये y1 भी आ रहा है और ये y2 भी आ रहा है, ठीक है ना, तो ये फंक्शंस होगा, ये ग्राफ जो होगा फंक्शंस होगा, और ये क्या होगा? फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शंस। तो जब भी ग्राफिकली चेक करना हो और बता रहा हो कि फंक्शंस होगा कि नहीं होगा, तो ग्राफ पे क्या करोगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे। अगर ग्राफ को सभी जगह अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शंस होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर कट कर देता है ग्राफ को, दो से ज्यादा पॉइंट पे, तो फिर वो फंक्शंस, ठीक है, नहीं कहलाएगा। सो ग्राफिकली मैं यहां लिख देता हूं, सो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये पॉइंट। सो ग्राफिकली इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ, ठीक है, कट्स द ग्राफ एट मोर देन one point, then the graph does not represent a function. वन बी, सचिन क्या बोल रहे? बी नहीं समझ में आया। वन बी का मतलब क्या? रेज करो, हैंड रेज करो, बात करना चाहता हूं तुमसे। सचिन रेज करो, हैंड रेज करो। हाँ देखो सचिन, मैं बोल रहा हूं कि कोई भी ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, पैरेलल टू कहीं पे भी वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हो, अगर एक ही पॉइंट पे अगर कट करता है ग्राफ को, तो वैसे ग्राफ को हम, वो ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो वो फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है ना। और कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो और पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर देता है तो वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ग्राफिकली वही मैं लिखा हूं, इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट then the graph does not represent a functions, वो functions नहीं होगा। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जैसे मान लो कि y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना, तो y इक्वल टू एक्स का लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना, कैसे ड्रॉ करोगे? y इक्वल टू एक्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो x पुट करोगे और y कुछ सर्टेन वैल्यू फाइंड आउट करोगे, x1 पुट करोगे तो y1 हो जाएगा, x0 पुट करोगे तो y0 हो जाएगा, तो 0,0 और 1,1, ठीक है ना, ये होगा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का। तो इसका जो ग्राफ है पैरेलल टू, अगर y एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका फंक्शंस कहलाएगा। बात समझे? सो y इक्वल टू एक्स क्या होगा? फंक्शंस होगा। जैसे मान लो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ये क्वाड्रेटिक का वैसे मैं ड्रॉ कर चुका हूं। अब देखो जो क्वाड्रेटिक नहीं अटेंड किए हो क्लासेस, जैसे x0 पे y0 लोगे, x1 पे क्या होगा? y1 होगा, -1 पे क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। इस तरह से अगर ग्राफ को प्लॉट करोगे तो 0,0 ये हो जाएगा, 1,1 ये होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा, -1 पे 1 ये हो जाएगा। अब देख सकते हो इस सब पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना तो इसका ग्राफ जो है ना पाराबोलिक आएगा, ठीक है ना, पाराबोलिक अपवर्ड होगा, ये होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप देख सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, इस ग्राफ को वन ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? फंक्शंस कहलाएगा। आगे चल के बताऊंगा, इसी को हम लोग बोलते हैं
पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, सेकंड डिग्री हो गया ये क्या हो गया, 1 डिग्री का हो गया। अब जैसे मैं बोलूं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट ए फंक्शन, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज नॉट ए फंक्शन। अब बोलोगे क्यों नहीं होगा ये फंक्शन, क्योंकि आप इसमें इसका ग्राफ वैसे आगे चल के बताऊंगा। अब देखो जैसे x अगर आप 1 पुट करते हो तो y क्या होगा, 1 भी देगा और -1 भी देगा। यानी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर x का वैल्यू 1 ही आएगा, तो एक x से 2y हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, फंक्शंस नहीं होगा। सचिन समझे, टाइप करो। ग्राफ से जज करना हो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे। अगर सभी पॉइंट पे, अगर एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है तो फंक्शंस होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर रहा है ग्राफ को तो वो फंक्शंस नहीं होगा। ठीक है, डिफिनीशंस मुझे लगता है क्लियर होगा, ग्राफिकली और नॉन ग्राफिकली। नॉन ग्राफिकली मैंने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शंस है ए टू बी तो ए का सारा एलिमेंट लेना चाहिए, कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये बताया हूं कि एक एक्स से एक ही वाई क्या होगा, रिलेटेड होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा तो वो फंक्शंस होगा। ग्राफिकली मैं बोल रहा हूं कि ग्राफ ड्रॉ करो और कहीं पे भी पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हो, अगर एक ही पॉइंट पे ग्राफ को सभी जगह अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है तो वो फंक्शंस होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे, इवन 2 पॉइंट पे या 3 पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है कि एक x से 2y आ रहा है, यानी x1 से y1 भी हो रहा है और x1 से क्या हो रहा है, y2 भी हो रहा है। तो ये आपका फंक्शंस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो एक x से क्या हो रहा है, 2y आ रहा है, तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट कर देता है ग्राफ को तो वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिफिनीशन फंक्शंस का। ठीक है, तो रब करते हैं इसको। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं और आपको बताना है कि फंक्शंस होगा कि नहीं होगा, बताओ। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए फंक्शन। जैसे ए ऑप्शन में दे रहा हूं, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रहा हूं एक्स क्यू, और ये -1 0 1 से बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3। सेट बी में दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ±√x, ठीक है, और ये 0 1 4 है डोमेन इसका, और कोडोमेन दिया गया -2 -1 0 1 2 है, ठीक है। सी ऑप्शन में दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √x, डोमेन इसका 0 1 4 है और इसका कोडोमेन जो है -2 -1 0 1 2 है। और डी ऑप्शन में दे रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -√x, तो 0 1 4 है, ठीक है, और इसमें -2 -1 0 1 2 दे रहा हूं। क्या लगता है कौन सा फंक्शंस होगा, कौन सा नहीं होगा? Which of the following can be called functions? F of x equal to x cube -1 0 1 0 1 2 3. F of x equal to plus minus root x 0 1 4 -2 -1 0 1 2. रूट एक्स दिया डोमेन है 0 1 4, कोडोमेन है -2 -1 0 1 2। माइनस रूट एक्स है फंक्शन 0 1 4 और -2 -1 0 1 2। क्या लगता है कोई कौन सा फंक्शंस होगा? ए होगा, एकदम सही है, ए होगा फंक्शंस। क्यों होगा फंक्शंस? क्योंकि आप पिक्टोरियल डायग्राम आप ड्रॉ करो तो क्लियर होगा। देखिए सेट ए में क्या है, -1 है, 0 है और 1 है, और इसमें 0 1 2 3 है। -1 का होल क्यूब क्या होता है, 1 होता है। -1 का होल क्यूब, ये कैसे होगा यार? -1 का होल क्यूब -1 होता है, अभी -1 इसमें है नहीं, एकदम नहीं होगा। ए ऑप्शन फंक्शंस नहीं होगा आयुष। कैसे होगा फंक्शंस? -1 तो ले ही नहीं रहा है, हाँ 0 ले रहा है, 0 पे क्या होगा, 0 जनरेट करेगा, और 1 अगर पुट करेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो -1 तो अनलेफ्ट रह गया ना, तो ये फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शंस। बात समझे? ए ऑप्शन जो है फंक्शंस नहीं होगा।
ड्यू टू -1 के कारण से, ठीक है आयुष, -1 क्योंकि डोमेन में तो है लेकिन -1 ले नहीं रहा है, क्योंकि -1 का होल क्यूब जो होगा वो -1 होगा और -1 को डोमेन में है नहीं, यानी -1 डोमेन में रह ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है फंक्शंस नहीं होगा। जैसे बी अगर देखोगे तो बी में क्या है कि सेट ए में जो एलिमेंट है वो 0 1 4 है और सेट बी में जो दे रहा है -2 -1 0 1 2 है, ठीक है। अब आप यहां पे देखोगे अगर 0 देंगे तो 0 जनरेट करेगा, लेकिन 1 अगर दोगे तो +-1 जनरेट करेगा, यानी 1 पे 1 भी जनरेट कर रहा है और 1 पे ये -1 भी जनरेट कर रहा है, 4 पे भी +-2 जनरेट करेगा। अब ये देख सकते हो एक एक्स से 2 वाई हो रहा है, तो ये भी फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस के रूल को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो बी इज ए बी फंक्शन नहीं, आयुष बी भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब आप 1 पुट करोगे तो बेसिकली रूट +-1 आ जाएगा, यानी एक एक्स से 2 वाई जनरेट कर रहा है, ठीक है आयुष, इसलिए ये फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि आप 1 पुट करोगे तो +-1 जनरेट करेगा और जब x का वैल्यू 4 पुट करोगे इसमें तो +-2 जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये भी फंक्शंस के रूल को वायलेट कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, एकदम दिव्यांश सी ऑप्शंस फंक्शंस होगा, क्योंकि जो सी ऑप्शंस में डोमेन है वो 0 1 4 है और जो कोडोमेन है वो आपका -2 -1 0 1 2 है। अब आप यहां पे देख सकते हो 0 दोगे तो 0 जनरेट करेगा, √0 0 ही होता है, इसमें √1 क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा, और √4 क्या होता है 2 होता है, तो एकदम ये फंक्शंस होगा। सो ठीक है, सी ऑप्शन फंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है दिव्यांश, सी ऑप्शन जो है दिव्यांशु फंक्शन होगा। डी ऑप्शन होगा क्या, अगर डी ऑप्शन चेक करें तो इसका डोमेन जो है 0 1 4 है और कोडोमेन दिया गया है -2 -1 0 1 2, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है ना। अगर 0 पुट करोगे तो √0 0 हो जाएगा, अगर 1 पुट करते हो तो -1 जनरेट करेगा ये, और फिर अगर 4 पुट करोगे तो -2 जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस होगा, तो ये भी फंक्शंस होगा, क्यों होगा फंक्शंस, क्योंकि सारा एलिमेंट सेट ए से कंज्यूम हो रहा है और एक एक्स से एक ही वाई रिलेटेड है, एकदम यस, डी भी फंक्शंस होगा। सो समझ में आए सभी लोगों को कि कौन सा फंक्शंस होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसका आंसर ए बी जो है नहीं होगा, ए बी फंक्शंस नहीं होगा, सी डी इसका फंक्शंस होगा। तो मुझे लगता है क्लियर होगा, और एक फोटो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे। किसी को प्रॉब्लम हो तो टाइप करो आप। डिफिनेशंस बहुत जरूरी है समझना, डिफिनेशन अगर समझ गए ना फंक्शंस का तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आगे चल के। ठीक है, रब करें, टाइप करो सभी लोग। सचिन समझ गए, ओके चलो। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, जैसे देखो इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू 1 2 3 4, then which of the following are functions ठीक है इन द गिवन सेट। इसमें बताना है कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा। जैसे ए ऑप्शन में दे रहा हूं f1 इज सच दैट ऑर्डर्ड पेयर x, y, ठीक है, x दिया गया, y जो है x + 1 के इक्वल है। उसी तरह से बी ऑप्शन दे रहा है कि f2 इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर x, y इज सच दैट x + y > 4 है। सी ऑप्शन में दे रहा है कि f3 इक्वल है x, y इज सच दैट y इज लेस देन x, और डी ऑप्शन में दे रहा है कि f4 इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर x, y इज सच दैट x + y = 5। और इसका रेंज भी बताना है, अगर फंक्शन है कि नहीं है, कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा,
और इसका मुझे फाइंड आउट करना है रेंज भी। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? एक्स और वाई जो है ना बिलोंग कर रहा है 1 2 3 4, ठीक है। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस इन द गिवन सेट एक्स कॉमा वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर जो फॉर्म करोगे तो क्या होगा, F1 जो होगा ऑर्डर्ड पेयर, जैसे x अगर 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। x अगर 2 पुट करते हो तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 3 पुट करते हो तो ये 4 हो जाएगा। बात समझे? ये होगा ना ऑर्डर पेयर। x अगर 1 रखते हो तो y क्या आएगा, x प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर 2 रखते हो तो 2 प्लस 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। और अगर 3 रखते हो तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्योंकि x का वैल्यू 4 नहीं रखोगे, 4 रखेंगे तो फिर क्या होगा, y 5 आ जाएगा। y बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका ऑर्डर पेयर फॉर्म करेगा। बात समझे? तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सेट ए में है एलिमेंट और सेट बी में जो एलिमेंट है, दोनों में इक्वल एलिमेंट, इसमें भी 1 2 3 4 है और इसमें भी क्या है 1 2 3 4 है। 1 पे क्या हो रहा है, इमेज जनरेट कर रहा है 2, 2 पे जनरेट कर रहा है 3 और 3 पे जनरेट कर रहा है 4। अब यहाँ पे देख सकते हो 4 तो 4 बिलोंग कर रहा है सेट ए में, 4 ए में सेट बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट f of 4 जो है डज नॉट बिलोंग टू सेट बी। हेंस बोल सकते हैं ये फंक्शंस नहीं होगा। हेंस f1 इज नॉट ए फंक्शन। सभी लोगों को क्लियर है? क्योंकि डोमेन में बोला हूं कि एक भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 4 जो है सेट ए में डोमेन में अनलेफ्ट रह गया, इसलिए फंक्शंस नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो बताओ ऑर्डर्ड पेयर वैसा चूज करना है जिसका सम जो है 4 से ग्रेटर हो। बताओ x अगर 1 लेते हैं तो y का वैल्यू मुझे 4 लेना पड़ेगा। 1 कामा 4 हो सकता है या 4 कामा 1 हो सकता है, इसका रिवर्स भी ले सकते हो। अगर x अगर 2 लेते हो तो y का वैल्यू 3 लोगे तो 2 कामा 3 भी हो सकता है और 3 कामा 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसका सम क्या होगा 4 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। और फिर अगर x 3 लेते हो तो y का वैल्यू 4 हो सकता है, तो 3 कामा 4 भी हो सकता है और 4 कामा 3 भी हो सकता है, ठीक है। यही होगा। 1 के साथ 2 ले नहीं सकते हैं, 1 के साथ 3 नहीं ले सकते, 1 के साथ 4 सिर्फ ले सकते हैं, फिर 2 के साथ 3 ले सकते हैं या 3 के साथ 2 ले सकते हैं, फिर 2 के साथ 4 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 के साथ 4 भी आ जाएगा और 4 के साथ 2 भी हो जाएगा। ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेगा। बात समझे? ये टोटल ऑर्डर्ड पेयर होगा। अगर इसका देखोगे, अगर इमेजेस बनाओगे तो सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में भी 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे 1 से क्या हो रहा है, 4 जनरेट कर रहा है, 1 से आउटपुट 4 दे रहा है और फिर 4 से 1 दे रहा है, 4 से 1 दे रहा है, फिर 2 से 3 दे रहा है, 2 से 3 दे रहा है और फिर आपको 3 से 2 दे रहा है, 3 से 2 दे रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 3 से 4 दे रहा है। अब यहीं से नहीं होगा, क्योंकि 3 से 4 आप देख सकते हो, 3 से 4 भी दे रहा है और 3 से 2 भी दे रहा है, यानी मोर देन 1 एलिमेंट दे रहा है, इसलिए ये फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। समझे सभी लोग? क्लियर है? यहाँ पे बी ऑप्शन फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि एक एक्स से 2 वाई जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां सी ऑप्शन अगर चेक करोगे तो सी ऑप्शंस में 1 2 3 4 है, ठीक है ना। ये सेट ए मान लेता हूं और ये सेट बी है, 1 2 3 4 दोनों सेट इक्वल है और y लेस देन x है, ठीक है। तो y लेस देन x क्या होगा, x मतलब ग्रेटर है, यानी 2 से 1 ले सकते हैं, यानी 2 से 1 ले सकते हैं, फिर 3 से हम लोग 4 ले सकते हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन y है, यानी 3 से 2 ले सकते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन y, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन y है,
एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से 2 हो सकता है और 3 से 1 भी तो हो सकता है क्योंकि एक्स ग्रेटर देन वाई है। अब यहां से देख सकते हो 4 से क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 से 4 से 2 भी हो सकता है और 4 से 1 भी हो सकता है। मतलब एक एक्स से बहुत सारा वाई, तो ये भी फंक्शंस नहीं होगा, नॉट ए फंक्शंस। ठीक है, समझे ये क्यों नहीं होगा फंक्शंस? हाँ एकदम सी भी फंक्शंस नहीं होगा। डी डी यहां मैं बना देता हूं डी ऑप्शंस। अगर डी ऑप्शंस देखोगे तो मान लो ये सेट ए है 1 2 3 4 है और सेट बी में भी क्या है 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या होना चाहिए, पेयर 5 होना चाहिए। अगर x 1 लेते हो तो y 4 लेंगे तो पेयर 5 हो जाएगा, यानी ये पॉसिबिलिटी है। 2 लेते हैं तो 3 लोगे तो पेयर 5 हो जाएगा, 3 के साथ 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 4 के साथ 1 हो जाएगा। एकदम ये फंक्शंस होगा। ठीक है, ये फंक्शंस होगा, तो डी ऑप्शन फंक्शन होगा। अगर बोले इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज आप बोलोगे कि 1 2 3 4 होगा, और इसका डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 होगा, और इसका पूछे कोडोमेन क्या होगा तो 1 2 3 4 ही होगा। ठीक है ना, समझे सभी लोग? मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है ना, फंक्शन जो है सिर्फ डी ऑप्शन होगा। चलो इसको रब करते हैं। अच्छा ये बताओ तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2, जैसे होल नंबर टू नेचुरल नंबर, ड्रॉ इट्स मैपिंग डायग्राम, draw its mapping diagram and identify its codomain and range। बताना है कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। y इक्वल टू रेजोल्यूशन लो है। अच्छा 1 मिनट आयुष, जस्ट वेट करो। ठीक है, अब ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल नंबर टू नेचुरल नंबर, ड्रॉ इट्स मैपिंग एंड आइडेंटिफाई इट्स कोडोमेन एंड रेंज। तो एक फंक्शन दिया हूं होल नंबर नेचुरल नंबर, तो क्या करोगे, सबसे इजी तरीका होगा आप मैपिंग डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, सबसे इजी होगा मैपिंग डायग्राम से पकड़ना। ये होल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, तो बताओ होल नंबर में 0 1 2 3 इस तरह से होता है, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इस टाइप से होगा। ठीक है ना, ये होगा नेचुरल नंबर। अगर मैपिंग डायग्राम पे देखोगे तो अगर x 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 2 देगा, ये होगा। अगर x का वैल्यू आप 1 देते हो तो y का वैल्यू 3 होगा। x का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 पुट करते हो तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको ड्रॉ कर सकते हो मैपिंग डायग्राम। इसका डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होल नंबर ही होगा। ठीक है, इसका डोमेन होल नंबर होगा। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन सेट भी होता है, तो पूरे सेट भी को हम लोग क्या बोलेंगे कोडोमेन। और अगर बोले कि रेंज क्या होगा तो बता सकते हो कोई, रेंज क्या होगा, एकदम ऑल होल नंबर होगा डोमेन, और ऑल नेचुरल नंबर होगा कोडोमेन। और रेंज क्या होगा आयुष, सृष्टि रेंज क्या होना चाहिए, यस 2 टू इन्फिनिटी, एकदम 2 टू इन्फिनिटी में 2.5 भी होता है आयुष, तो 2 टू इन्फिनिटी नहीं बोलोगे, बोलोगे एकदम सही है सृष्टि 2 3 4 5 होगा, ऑल नेचुरल एक्सेप्ट 1, एकदम दिव्यांशु सही है, ऑल नेचुरल एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके, ये इसका रेंज होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका सिर्फ इमेजेस बन नहीं रहा है, तो ऑल नेचुरल होगा एक्सेप्ट 1 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन मैं इस पे और लेता हूं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे इंटीजर टू नेचुरल नंबर। ठीक है, कमेंट वेदर इट इज फंक्शंस और नॉट। बताना है कि ये फंक्शंस होगा कि नहीं होगा।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीजर टू नेचुरल नंबर, कमेंट वेदर इट इज फंक्शंस और नॉट। कौन मुझे बताएगा ये फंक्शंस होगा कि नहीं होगा? y equal to x square integers to natural number, comment whether it is functions or not। इंटीरियर नंबर, इंटीजर, i मतलब इंटीजर टू नेचुरल नंबर। अच्छा, इंटीजर्स क्या होता है? देखो मैपिंग डायग्राम अगर बना है और ये आपका नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स जो होता है -2 -1 0 1 2 ये सब सारा वैल्यू इंटीजर्स का, और नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से सारा वैल्यू नेचुरल नंबर होगा। अब आप देखो कि क्या हो रहा है, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 4 जनरेट करेगा। -2 का होल स्क्वायर 4 जनरेट करेगा। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 जनरेट करेगा। तो -1 का होल स्क्वायर पे ये 1 हो जाएगा। फिर 0 तो लेगा ही नहीं, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा। क्या लगता है ये फंक्शंस होगा? क्या ये फंक्शन एकदम होगा? यस बोल रहा है होगा। यस क्यों होगा? अब 0 कहां गया? 0 तो ले ही नहीं रहा। यस, -1 का होल स्क्वायर पे क्या होगा? 1 होगा। -2 का होल स्क्वायर जनरेट कर रहा है, ठीक है 4 होगा। और 0 इंटीजर्स में है, लेकिन 0 का होल स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। और 0 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं, तो 0 तो अनलेफ्ट रह गया ना, बच गया सेटे में। इसमें अगर 0 अनलेफ्ट गया तो क्या होता है फंक्शंस का डेफिनेशंस, ठीक है? तो ये फंक्शंस नहीं होगा, सो नॉट ए फंक्शंस। क्यों नहीं होगा फंक्शंस? बिकॉज कि 0 बिलोंग्स टू इंटीजर्स, बट f of 0 does not belongs to natural number। इससे ध्यान रखना, इसी को x बोलते हैं और इसी को हम लोग f of x बोलते हैं, ठीक है ना? ये x हो गया, इसी को f of x बोलेंगे, यानी तो हम लोग yg बोलते हैं। ये आउटपुट हो गया आपका। तो f of 0 तो बिलोंग कर रहा है ना डोमेन में, लेकिन 0 अगर इनपुट दे रहे हैं तो y जनरेट कर रहा है 0, और जबकि 0 को डोमेन में है ही नहीं। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 0, अच्छा यहां इंटीजर्स के जगह अगर मान लो नेचुरल नंबर दे देते, नेचुरल टू नेचुरल, अगर नेचुरल टू नेचुरल अगर लिखते तो फिर वो फंक्शंस हो जाता। लेकिन अगर इंटीजर्स टू नेचुरल है तो फिर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आ रहा है और 0 जनरेट करेगा, 0 ही जनरेट कर रहा है, तो नेचुरल नंबर में 0 है नहीं, इसलिए ये फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है क्लियर होगा। तो चलो फोटो ले लेता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। फंक्शंस मतलब रटने वाला नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है, बहुत मतलब 12th में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको फंक्शंस पढ़ोगे, बहुत डिटेल में अपने लोगों को पढ़ना है फंक्शंस। चलो इसको रब करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, जैसे कमेंट फंक्शंस y इक्वल टू x प्लस 3 नेचुरल टू नेचुरल, ये फंक्शंस दिया ही गया कि ये फंक्शन है। फाइंड इमेज ऑफ 3 एंड प्री इमेज ऑफ 9, ठीक है, अंडर द फंक्शंस। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? सोचो आप लोग। क्वेश्चन दिया हो कि कमेंट ए फंक्शंस y इक्वल टू x प्लस 3 नेचुरल टू नेचुरल, फाइंड द इमेज ऑफ 3 एंड प्री इमेज ऑफ 9 अंडर द गिवन फंक्शंस। इस फंक्शंस में फाइंड आउट करना है इमेज और प्री इमेज। 3 का मुझे इमेज चाहिए
और 9 का मुझे प्री इमेज चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन किया हूं व्हाट इज इमेज, व्हाट इज प्री इमेज। एकदम सही है दिव्यांशु, 6 होगा, क्योंकि इमेज देखो क्या होता है, फाइंड द इमेज ऑफ 3 का इमेज क्या होगा, अगर 3 इसमें पुट करोगे, 3 अगर इसमें पुट करोगे तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, ये आपका 6 होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इमेज ऑफ 3 जो होगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि प्री इमेज क्या होगा, जैसे बोले कि प्री इमेज ऑफ 9 क्या होगा, तो ये 9 क्या है, 9 का प्री इमेज, मतलब ये पूछ रहा है कि क्या होगा, तो 9 का प्री इमेज क्या होगा, जैसे y = 9 दिया गया है, तो y = किसके इक्वल, x + 3 = 9 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 9 - 3 हो जाएगा, यानी x = 6 हो जाएगा। यानी यही 6 क्या होगा, इसका प्री इमेज होगा। तो प्री इमेज ऑफ 9 क्या होगा, 6 होगा। समझे सभी लोग? एकदम आयुष सही है, 6 होगा इसका आंसर। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन दे रहा हूं। Which of the following is our functions? बताना है कि ये कौन सा फंक्शंस होगा, कौन सा नहीं होगा। जैसे y = x3, y² = 4x, y = sin x, ठीक है, y = mod x। आगे चल के बताऊंगा ये टाइप्स ऑफ फंक्शन लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस होता है, मॉडुलस फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। जैसे y = x3 ये फंक्शंस होगा, क्योंकि y = x3 आगे चल के बताऊंगा, पॉलिनोमियल जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं ना वो फंक्शंस ही होता है। तो इसका जब आप देखेंगे आगे चल के ग्राफ देखोगे, जब प्लॉट करोगे ना, तो इस तरह से इसका ग्राफ आता है x3 का, ये y = x3 का ग्राफ होगा। यानी पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि x अगर डिफरेंट है तो y भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ऐसे बहुत सारे फंक्शन है सिस्टी, तो ये आपका फंक्शंस होगा जिसको हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शंस बोलेंगे। ये फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन किया हूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि x अगर 1 पुट करते हो तो y का 2 वैल्यू जनरेट करेगा, 2 और -2, तो ये फंक्शंस नहीं होगा। आगे चल के बताऊंगा, इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं, y = sin x, यानी एक x पे क्या होगा, एक ही y जनरेट करेगा, यूनिक वैल्यू। 30 डिग्री पे 1/2 होगा, 60 डिग्री पे √3/2 होगा, ठीक है ना, तो यूनिक वैल्यू जनरेट करेगा, तो ये फंक्शंस आपका होगा। इसको मॉडुलस फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शंस का आगे चल के बताऊंगा, ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये सब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शंस का डेफिनेशंस बता रहे थे। तो पैरेलल टू एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये भी आपको फंक्शंस होगा। तो आगे चल के बताऊंगा, इसी को हम लोग मॉडुलस फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, कुछ क्वेश्चंस मैं डोमेन और रेंज पे लेता हूं। चलो ठीक है, एक देखो इक्वल फंक्शंस क्या होता है, व्हाट इज इक्वल फंक्शंस। तो टू फंक्शंस y = f of x and y = g of x are said to be equal if, पहला कंडीशन ये है कि डोमेन ऑफ f इक्वल टू होना चाहिए डोमेन ऑफ g। सेकेंड कंडीशन है कि कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू हो जाना चाहिए कोडोमेन ऑफ g। और तीसरा कंडीशन क्या होगा
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। दो फंक्शंस इक्वल कब होगा? इक्वल को ही हम लोग आइडेंटिकल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इक्वल फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल फंक्शंस। तो दो फंक्शंस आइडेंटिकल तभी होगा जब उसके डोमेन इक्वल होना चाहिए, दोनों फंक्शंस के कोडोमेन इक्वल होना चाहिए। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि इसके रेंज भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन। यस, ऑल थ्री नेसेसरी ऑप्शनल, ठीक है। सो ये नेसेसरी और मतलब मैंडेटरी कंडीशन होगा, कोई भी इस तीनों में कोई फेल नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो सेटिस्फाई हो जाए तीसरा नहीं हो, तीनों के तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होना चाहिए। अगर ये साइमल्टेनियसली ट्रू होता है तो हम लोग बोलेंगे कि दो फंक्शंस क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अगर आइडेंटिकल फंक्शंस का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ग्राफ सेम आएगा दोनों का, ठीक है ना। ग्राफ थोड़ा सा भी डिफर नहीं होना चाहिए। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग आइडेंटिकल यानी तो इक्वल फंक्शंस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लूं, क्या y इक्वल टू एक्स, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस होगा? कौन मुझे बताएगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और g ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस होगा? अब देखो जो है ना, सभी लोग बोल रहा है सचिन एकदम सही बोल रहा है, सचिन का सही है, नहीं होगा, आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं होगा। सृष्टि दिव्यांशु गलत है, आयुष। अगर ऐसा होता तो एक्स बाय एक्स तुम बोलोगे कि 1 के इक्वल होगा, जबकि एक्स बाय एक्स जो है ना 1 के नहीं होता है। एक्स बाय एक्स के सभी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इसका डोमेन जो है ना, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। एक्स के सभी वैल्यू के लिए इसका डिफाइंड होगा इसका डोमेन, और इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, लेकिन एक वैल्यू को छोड़ करके जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या 0 अपॉन 0 1 होता है? मैथमेटिक्स में 0 अपॉन 0 1 होता है, क्योंकि एक्स के सभी, ठीक है, 2 पुट करोगे तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 पुट करो या 5 पुट करो या 10 पुट करो तो 1 के इक्वल आएगा। क्या अगर हम 0 पुट करें तो क्या 1 आएगा? तो जब डोमेन ही इक्वल नहीं है, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल है एक्सेप्ट 0 ये लेगा ही नहीं, अनडिफाइंड ही हो जाएगा ये फंक्शंस। तो इसका डोमेन जो है ऑल रियल एक्सेप्ट 0 है, और इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज है। तो डोमेन ही जब इक्वल नहीं है तो ये फंक्शंस क्या होगा? आइडेंटिकल नहीं होगा। सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट टू आइडेंटिकल फंक्शंस। तो ये आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? अच्छा, जैसे एक बात बताओ, तब तो तुम इसको भी आइडेंटिकल बोल दोगे। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जी ऑफ एक्स ले रहा हूं जैसे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। क्या लगता है ये आइडेंटिकल फंक्शंस होगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जी ऑफ जो है सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। बहुत कुछ सिखाना है तुम लोगों को 11th में। सचिन बोल रहा है क्या होगा? आइडेंटिकल फंक्शन होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। ये आप जानते होगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, और सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर का भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। एकदम tan 90 अनडिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल होगा, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, जबकि इस फंक्शंस का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शंस का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, लेकिन 90 डिग्री पे अनडिफाइंड हो जाएगा। पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इस सब पे tan क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। इसका डोमेन ही इक्वल नहीं है तो फिर ये आइडेंटिकल कैसे होगा? ठीक है। सो 90 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 आएगा। क्या ये 90 डिग्री पे 1 आएगा? tan 90 पे tan अनडिफाइंड हो जाता है, तो ये 1 के इक्वल कैसे आएगा? ये दोनों आइडेंटिकल होगा ही नहीं। आइडेंटिकल होने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे डोमेन, ठीक है ना। डोमेन अगर इक्वल है तो ही आप बोल सकते हो कि फंक्शंस क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। अच्छा, एक बात बताओ, ये आइडेंटिकल होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, और जी ऑफ एक्स दे रहा हूं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x। तो क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस होगा? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग आगे शुरू करने वाले हैं। फंक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक लेक्चर लगेगा और उसके बाद हम लोग ट्रिगो शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिगोमेट्री बहुत ही वेटेज टॉपिक है, और ट्रिगोमेट्री बहुत ही हम लोग फ्रेशली देख रहे हो, आगे चल के देखोगे हर एक चैप्टर में ट्रिगो का यूज होगा। एफ ऑफ एक्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 है, और जी ऑफ एक्स है कॉस स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4। तो साइन और कॉस जो है ना डिफाइंड सभी वैल्यू पे होता है, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑल रियल वैल्यूज होगा। एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज होगा। साइन और कॉस का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, और ठीक है, इसका भी डोमेन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यू होगा, क्योंकि साइन कॉस से ही बना है। तो डोमेन तो सेम है। अब देखते हैं कि वैल्यू आइडेंटिकल होगा कि नहीं। देखो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस के पावर 4x। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स और प्लस और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है इसे, कॉस के पावर 4 को, ठीक है ना। और इस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस और इस कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप जानते होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर को लिख ही सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इस कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड करोगे तो ए स्क्वायर और माइनस 2ab हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन के पावर 4 हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हो ये 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और प्लस जो है साइन के पावर 4x। कहीं गलती तो नहीं किया हो? साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अच्छा नहीं, यहां से आप कर सकते हो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर ही रहने देता है, ठीक है ना। इसको साइन स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको साइन स्क्वायर ही रहने देता है। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 और फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा साइन के पावर 4x। और देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर को फिर से क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x लिख सकते हैं इसको ऐसे। मतलब आप देख सकते हो ये किसके इक्वल आ गया? ये बेसिकली जी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, यानी ये वैल्यू में भी इक्वल है। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल है। (73), ठीक है 73, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सचिन? साइन स्क्वायर प्लस कॉस के पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर को रहने दिया और कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से 1 माइनस और साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर और प्लस साइन के पावर 4, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन के पावर 4, और वो क्या है? जी ऑफ एक्स के इक्वल है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि वैल्यू भी इक्वल है, ठीक है। तो डोमेन भी इक्वल है और वैल्यू में भी इक्वल है। ये फंक्शन क्या होगा? आइडेंटिकल फंक्शन होगा। ये फंक्शन आइडेंटिकल होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। सचिन समझे? ये फंक्शन आइडेंटिकल होगा। तो आइडेंटिकल चेक करने के लिए सबसे पहले आप डोमेन चेक करोगे। डोमेन अगर इक्वल है तो देखोगे कि वैल्यू में तो इक्वल नहीं है। अगर वैल्यू में भी इक्वल है तो फंक्शन आइडेंटिकल होगा। नो प्रॉब्लम, चलो ओके। अच्छा, ये होगा क्या आइडेंटिकल फंक्शन? जैसे 1 बाई एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर। 1 बाई एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर।
क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस होगा? अब देख सकते हो डोमेन इसका क्या होगा, इसका डोमेन अगर निकालोगे तो x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, सिर्फ 0 को छोड़ करके। और इसकी बात करो, इसका डोमेन क्या होगा, इसका भी डोमेन जो होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, यानी 0 को छोड़ करके सभी वैल्यू पे ये क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, तो डोमेन तो इक्वल है, तो क्या ये वैल्यू में इक्वल है? जैसे एफ ऑफ एक्स जो है 1/x के इक्वल है और जी ऑफ एक्स जो है x/x² है, तो बताओ इसको x काट दोगे तो 1/x के इक्वल होगा, क्योंकि x 0 नहीं है तो एक x कैंसिल आउट कर दोगे। तो अब दिख रहा है कि वैल्यू में भी क्या है, इक्वल है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स भी हो रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो बोल सकते हैं कि हियर एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू आइडेंटिकल फंक्शंस। ठीक है, या तो इक्वल फंक्शंस, आइडेंटिकल बोलो या नहीं तो इक्वल बोलो। तो आपको डोमेन और रेंज निकालना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। तो डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मुझे लगता है आइडेंटिकल आप समझ गए होगे। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शन कैसे हम लोग चेक करेंगे, जैसे ये फंक्शन बताओ आइडेंटिकल होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू x²/x, क्या ये आइडेंटिकल फंक्शंस होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू x²/x, एकदम नहीं होगा। ठीक है, सभी लोग समझे, क्योंकि इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा, ये सभी वैल्यू पे डिफाइंड है, जबकि इसका डोमेन ऑल रियल होगा एक्सेप्ट 0 होगा। 0 ये ले ही नहीं रहा है और 0 ये ले रहा है, तो जब डोमेन ही इक्वल नहीं है सो डोमेन्स आर नॉट इक्वल। सो लिख सकते हो वेयर डोमेन आर नॉट इक्वल, हेंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर नॉट आइडेंटिकल। तो यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होगा, दो फंक्शन इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना। तो चलो इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कौन सा आइडेंटिकल होगा कौन सा नहीं होगा। तो देखो, जैसे द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन इस तरह देगा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल, जैसे ऐसे लिखो, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे फाइंड द डोमेन फॉर विच एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल, जहां एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया आपको 2x² - 1 और जी ऑफ एक्स है आपको 1 - 3x। बोल रहा है कि डोमेन का मतलब x निकालना है। यस आयुष, 0 नहीं होगा। ठीक है ना, डोमेन में कॉमन डोमेन में जो है ना 0 के इक्वल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, इस कारण से ये आइडेंटिकल नहीं होगा। अब बताओ इसमें क्या होगा, फाइंड द डोमेन फॉर विच एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इक्वल। डोमेन का मतलब हो गया x का वैल्यू निकालना है, जहां एफ ऑफ एक्स दिया गया 2x² - 1 और जी ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया 1 - 3x। तो क्या होना चाहिए, तो डोमेन मतलब x का वैल्यू, वैसा वैल्यू निकालना जिसपे दोनों फंक्शंस क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, तो क्या करोगे, इसमें आप इक्वल कर दोगे, देखोगे इक्वल हो रहा है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के इक्वल करोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2x² - 1 और जी ऑफ एक्स है 1 - 3x। अगर इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो 2x² और ये +3x और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4x - x और -2 इक्वल टू 0। अगर इसमें 2x कॉमन ले लें तो x + 2 और इसमें माइनस कॉमन ले लें x + 2, तो ये हो जाएगा x + 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 1, यानी x का जो वैल्यू आएगा -2 and 1/2। ये इसका डोमेन होगा, -2 और 1/2, इस दो वैल्यू पे क्या होगा, फंक्शंस आइडेंटिकल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -2 and 1/2। ठीक है ना।
क्वेश्चन जो है ना टफ नहीं आता है इसका, जस्ट आपको डिफिनीशन जो है ना पता होना चाहिए। रब करें इसको, समझे सभी लोग? चलो तो देखो इस टाइप का काफी क्वेश्चंस आपके, जैसे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, इस जी दिया गया है 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 ये फंक्शंस बताना है कि ये फंक्शंस होगा क्या। if this is described the formula g of x equal to alpha x plus beta, then what values should be assigned to alpha and beta। बताना है कि g ऑफ जो है दिया गया है 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 क्या ये फंक्शंस होगा। इफ दिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉर्मूला g of x equal to alpha x plus beta, then what values should be assigned to alpha and beta। ठीक है ना। तो ये फंक्शंस एकदम होगा, एकदम सही है। यस यस और सौरभ एकदम सही होगा। फंक्शंस ये होगा क्योंकि g ऑफ 1 पे इसका वैल्यू क्या है 1 है, g ऑफ 2 पे इसका वैल्यू क्या है 3 के इक्वल है, और g ऑफ 3 पे इसका वैल्यू क्या है 5 के इक्वल है, और g ऑफ 4 पे वैल्यू क्या है 7 के इक्वल है। तो सारा डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस होगा। यस इट इज फंक्शन। ठीक है ना, ये फंक्शंस कहलाएगा क्योंकि जो है ना डिफरेंट वैल्यू जनरेट कर रहा है, डिफरेंट वैल्यू पे 1 2 3 4 पे ये जनरेट 1 3 5 7 कर रहा है। अब बोल रहा है कि अल्फा बीटा क्या असाइन करे, एक फंक्शन असाइन कर रहा है अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो बोल रहा है कि अल्फा बीटा क्या होना चाहिए। तो कोई भी दो कंडीशन से आप अल्फा बीटा निकाल लोगे। सृष्टि मैं बोल रहा हूं कि अगर x 1 दे रहे हैं तो y जनरेट 1 कर रहा है। ये क्या हो रहा है, मैपिंग डायग्राम अगर देखोगे तो ये 1 2 3 और 4 है, और इसमें जो जनरेट कर रहा है कि 1 3 5 7 जनरेट कर रहा है। 1 पे 1 जनरेट कर रहा है, 2 पे 3 कर रहा है, 3 पे 5, 4 पे 7 कर रहा है। यानी ये x है तो ये g ऑफ x है, ठीक है ना। यानी अगर x अगर बोले कि x इक्वल टू 1 पे क्या होगा इसका वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 पे बोले क्या होगा, g ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। g ऑफ 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। g ऑफ 4 पे वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो एक ही से है ना, एक x से एक ही y जनरेट कर रहा है। तो ये आपका x होगा तो ये g ऑफ x होगा। तो 1 पे जो है ना 1 दे रहा है, 2 पे 3 दे रहा है, 3 पे 5 दे रहा है, 4 पे 7 दे रहा है। वही लिखा हूं मैं आपको। इस तरह से भी लिख सकते हो। फंक्शन में जो यहाँ इनसाइड लिखा जाता है वो डोमेन होगा, और जो आउटपुट जनरेट करके लिख रहे हैं वो उसका रेंज कहलाता है, ठीक है ना। तो 1 3 5 7 रेंज हो जाएगा, और 1 2 3 4 इसका डोमेन हो जाएगा। एकदम सही है दिव्यांशु। अल्फा 2 होगा और बीटा -1 होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि g ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, अल्फा x प्लस बीटा है। इसमें क्या करोगे, x के जगह 1 पुट कर दोगे, तो 1 पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और g ऑफ 1 का वैल्यू किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, यहां से एक रिलेशन आ जाएगा। इसी में क्या करोगे, x के जगह आप पुट कर दोगे 2, x के जगह 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। और g ऑफ 2 का वैल्यू क्या दिया गया 3 के इक्वल दिया गया, तो यहां से दूसरा रिलेशन आ जाएगा। और इस दो रिलेशन से अल्फा बीटा निकाला जा सकता है। कैसे निकालोगे, इक्वेशन 2 को माइनस कर दोगे इक्वेशन 1 से, तो बताओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये 3 - 1 हो जाएगा।
ये जगह 2 अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहां से बीटा निकालोगे तो क्या होगा, 1 माइनस अल्फा, इसमें पुट कर दोगे तो देखोगे -1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बीटा -1 आएगा और अल्फा का वैल्यू 2 आएगा। एकदम सही है दिव्यांशु। इसका मैं फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है सृष्टि, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बढ़े आगे, रब करें। यस चलो देखो कुछ क्वेश्चंस जो है ना और लेते हैं हम लोग। जैसे इफ ए फंक्शन f is such that R2R यानी डोमेन भी रियल नंबर है, बी डिफाइंड बाय f ऑफ x दिया गया है 3x माइनस 2 x लेस देन 0 पे, और ये 1 है x इक्वल टू 0 पे, और ये दे रहा है कि 4x प्लस 1 है x ग्रेटर देन 0 पे। तो बताना है कि f ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 1, f ऑफ -1, f ऑफ 0 और f ऑफ 2 का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे इसका वैल्यू? एक फंक्शन है f(R2R) बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2 x लेस देन 0 पे, और 1 है x इक्वल टू 0 पे, और 4x प्लस 1 है x ग्रेटर देन 0 पे। तो बोल रहे f ऑफ 1, f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा। तो पीस वाइज इसको हम लोग बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। 0 से लेस पे अनदर फंक्शन है, 0 पे एक अनदर वैल्यू है, और 0 से ग्रेटर पे एक अनदर फंक्शन डिफाइंड है। अब देखो जैसे इसका वैल्यू चाहिए मुझे f ऑफ 1 पे, तो आपको देखना है कि 1 जो है किस सेट में बिलोंग कर रहा है, 0 से लेस है कि 0 के इक्वल है, 0 से ग्रेटर है, उसी में आपको पुट करना है, ठीक है ना। तो क्या लगता है f ऑफ 1 का वैल्यू किससे निकालोगे, 1 जो है 0 से बड़ा है, तो अब तो f ऑफ 1 अगर फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें आप 1 पुट करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 का वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। आयुष एकदम सही है। अब f ऑफ -1 का वैल्यू कैसे निकालोगे, -1 क्या है, निगेटिव है, x निगेटिव है, तो आप इसमें नहीं पुट करोगे, इसमें पुट करोगे 3x माइनस 2 में। तो बताओ x के जगह -1 पुट कर दोगे तो 3 इंटू -1 -2 हो जाएगा, यानी -3 -2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -5 होगा। एकदम आयुष एकदम करेक्ट है सृष्टि। और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, अगर एग्जैक्टली 0, x एग्जैक्टली 0 पे जो डिफाइंड है वो 1 के इक्वल है, ये वैल्यू 0 पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या होगा, 2 बेसिकली पॉजिटिव है, हाँ, तो 2 इसमें आप पुट करोगे, तो 2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 प्लस 1, ये वैल्यू 8 प्लस 1, ये 9 के इक्वल आएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप फंक्शंस का वैल्यू निकालोगे जब पीस वाइज फाइंड रहेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको, बनाओगे इस पे क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन दे रहा है एक्सप्रेस द फंक्शंस f x to real number given by f of x equal to x cube plus 1 as a set of
एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, जहां दे रहा है कि x इक्वल है -1, 0, 3, 9 और 7। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एक्सप्रेस द फंक्शंस f is such that x2 real number given by f of x equal to x cube plus 1 as a set of ordered pair where x दिया गया है -1, 0, 3, 9, 7, डोमेन दिया गया है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, सही है, 9 एकदम ये करेक्ट है सभी लोगों का। ये फाइंड आउट कैसे करोगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखाना है इस फंक्शंस को। तो जब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ डोमेन आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो -1 पे वैल्यू निकाल लोगे, बताओ -1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? -1 का होल क्यूब और +1 हो जाएगा। ये -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर 0 पे वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा? 0 का क्यूब +1 हो जाएगा। तो 0 + 1 क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगर 3 पे निकालोगे तो क्या होगा? 3 पे अगर 3 पुट करोगे तो 3 का क्यूब +1, तो 3 का क्यूब +1, ठीक है, 27 और +1 ये 28 हो जाएगा। उसी तरह से f ऑफ क्या करोगे? 7 निकालोगे या 9 निकालोगे, f ऑफ 9 निकालोगे तो 9 का क्यूब +1, तो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 9 का 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 9 से मल्टीप्लाई करोगे 729 हो रहा है क्या? 729 + 1 ये 730 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे f ऑफ 7, तो 7 का क्यूब +1, तो 7 का क्यूब क्या होगा? 49 में 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 343 होगा क्या? 343 + 1 ये हो जाएगा 344 हो जाएगा। यानी इसका जब ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो इस फंक्शंस का, तो इस फंक्शंस का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? पहला पेयर होगा आपको -1 पे 0 होगा, फिर आपको 0 पे 1 होगा, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर होगा 3 पे 28 होगा, फिर 9 पे आपका 730 हो जाएगा, फिर उसी तरह 9 पे 330, 730 और 7 पे आपका 344 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो गया, एकदम सही है। -1, 0, 0, 1, 3, 28, 9, 730 और 7, 344, 7 पे 3 एकदम सही है सृष्टि, ठीक है। तो मुझे आज होपफुली आप सभी लोग समझे होंगे फंक्शंस का डिफिनीशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डोमेन और रेंज निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना, और टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होगा नेक्स्ट लेक्चर्स। और ये 12th में 11th में थोड़ा बहुत समझ जाओ तो डोमेन और रेंज ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ट्रिगो में भी हम लोग डोमेन और रेंज बहुत सारे फंक्शंस का निकालेंगे, तो डोमेन और रेंज देखेंगे। और ज्यादा लेक्चर्स इसमें नहीं है, ठीक है ना। फंक्शंस में हार्डली 1 या 2 लेक्चर्स होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री, ठीक है। सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो एंड अप करें लेक्चर्स को। चलो, थैंक यू, ओके।